हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैंने जो लिखे हैं वो ये हैं आंसर में। पुश फोर्स एग्जांपल्स आर अ टॉय कार इज एट रेस्ट एंड इज मूव्ड बाय अप्लाइंग अ पुश फोर्स। वी मूव अ बाइसिकल बाय पुशिंग इट। देन पुल का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, टेकिंग आउट अ ड्रॉर और ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल बाय पुलिंग अ रोप। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स तो आपकी बुक में ही दिए हुए हैं। तो सबसे मैंने जो लिए हैं वो है, रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। दूसरा है क्ले को जब आप जो है अप्लाई करते हैं फोर्स क्ले के ऊपर, तब भी उसका शेप चेंज होता है। आप ये क्ले की जगह आप फ्लावर डो भी कर सकते हैं। ठीक है, देन स्प्रिंग था उसका भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें है फर्स्ट, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू पुल एट द रोप। ठीक है, पुल करते हैं रोप को। अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट करती है एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट। ठीक है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। ये हमने पहले की भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। Next question है, archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. तो इसमें से जो terms आपको सही लगते हैं उसको आपको fill करना है। तो आंसर देख लेते हैं। To stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its shape में change हो रहा है। ठीक है, The force applied by the archer to stretch the bow is an example of muscular force. उसने अपने मसल्स का यूज़ किया ना, आर्म से स्ट्रेच कर रही है तो मस्कुलर फोर्स हो गया। ठीक है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि आर्चर ने मस्कुलर फोर्स यूज़ किया एंड मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, while the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to, पहला तो ग्रेविटी, ठीक है, एंड दूसरे में ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। तो ये दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। तो सबसे पहले, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो एजेंट हो गया फिंगर्स, ऑब्जेक्ट हो गया लेमन। इफेक्ट क्या होगा कि जब उसका शेप चेंज होगा। ठीक है, लेमन का शेप चेंज हो जाएगा जब आप उसको स्क्वीज़ करेंगे टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। ठीक है, नेक्स्ट है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब। तो एजेंट हो गया हमारे फिंगर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया टूथपेस्ट ट्यूब, और इफ़ेक्ट क्या होगा, अगेन चेंज इन शेप ऑफ द टूथपेस्ट ट्यूब। और इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो है कि आपका जो टूथपेस्ट है टूथपेस्ट ट्यूब के अंदर इट कम्स आउट। ठीक है, नेक्स्ट है, a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall. तो एजेंट हो गया लोड सस्पेंडेड, ऑब्जेक्ट हो गया स्प्रिंग। इफेक्ट, तो इफेक्ट क्या होगा, ये एफर्ट लिखा हुआ है इफेक्ट, ओके ठीक है। तो इफ़ेक्ट क्या होगा कि इलोंगेशन हो रही है स्प्रिंग की ऑन सस्पेंशन ऑफ द लोड, तो चेंज इन शेप। ठीक है, नेक्स्ट है, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो एजेंट हो जाएंगे मसल्स ऑफ द एथलीट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एथलीट खुद। ठीक है, इफ़ेक्ट क्या होगा, फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एथलीट विल चेंज। ठीक है, उसका स्पीड में चेंज होगा ना, तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो देखो, जब हैमरिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, आयरन पीस का शेप चेंज होता है और जो भी टूल ब्लैक स्मिथ को बनाना है वो उस शेप में उसे मोल्ड कर सकता है। तो यही होता है इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड टू अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल। What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? तो आपने पढ़ा हुआ है वो स्ट्रॉ वाला जो एक्टिविटी था उसी की तरह है ये। तो सिंथेटिक क्लॉथ से रब जब किया तो जो आपका बलून है वो चार्ज्ड हो गया, ठीक है, इसीलिए वो वॉल से जाके स्टिक हो गया। तो वो कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, name the force acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. तो सबसे पहले जो मस्कुलर फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है आपके हैंड के वजह से। दूसरा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि फोर्सेस हैंड से आप ऊपर से लगा रहे हो, ग्रेविटी का नीचे से लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ऑलराइट, दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ डाउनवर्ड की तरफ लगेगा एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों फोर्सेस लगेंगे। Next question, when we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to pressure of the water, gravity of the earth, shape of the rubber bulb, atmospheric pressure. So your answer will be atmospheric pressure. क्यों? क्योंकि when air escapes from the dropper nozzle तो उसकी वजह से वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस हो जाता है और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर विल बी पुल्ड इनटू द नोजल। ऑलराइट, सो योर आंसर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से हो गए ये क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट और ये चैप्टर भी हो गया है फिनिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।